नमस्कार। आज के इस मास्टर क्लास में हम सीधे एक ऐसे करंट अफेयर को डिकोड करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम हॉट टॉपिक है। एक ट्यूटर के नजरिए से चीजों को रटने के बजाय उनके कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आज हम 2021 राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले का पूरा एनालिसिस करेंगे जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज का हमारा रूट मैप क्या होगा। नंबर 1, राजस्थान एसआई केस। 2, 3 प्रमुख परिभाषाएं। 3, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 4, राज्य कर्मचारियों पर असर। और अंत में 5, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। सेक्शन 1, द राजस्थान एसआई केस। जयपुर से आई इस न्यूज अपडेट पर गौर करते हैं। देखने में ये भले ही एक आम खबर लगे, लेकिन इसमें 2021 राजस्थान एसआई भर्ती रद्द होने से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट छिपा है। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा झटका है जो इस परीक्षा को पास करके बैठे थे। इस सोर्स में कई ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक तथ्य मौजूद हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, 3 कोर डेफिनेशंस। चलिए बेसिक्स क्लियर करते हैं। पहली परिभाषा है विवाद, यानी द डिस्प्यूट। मुद्दा आखिर है क्या? देखिए, ये पूरा कानूनी संघर्ष 2021 की राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किए जाने के इर्द गिर्द घूमता है। भर्ती रद्द होने के बाद चयनित उम्मीदवारों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो हमारा पहला फैक्ट यही है कि ये मामला विशेष रूप से 2021 की एसआई भर्ती का है। दूसरी टर्म जो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो है रिव्यू पिटिशन, यानी पुनर्विचार याचिका। ये एक फॉर्मल लीगल रिक्वेस्ट होती है। इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने निराश कैंडिडेट्स को सीधे कोई राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें निर्देश दिया कि वे हाई कोर्ट के स्तर पर अपनी पुनर्विचार याचिका दायर करें। मतलब मामला वापस निचले स्तर पर भेज दिया गया। तीसरी और करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, द बेंच। ये आदेश जारी करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। एग्जाम्स में सीधे तौर पर जजों के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों न्यायमूर्तियों के नाम जरूर याद रखने हैं। सेक्शन 3, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जिन चयनित उम्मीदवारों को देश की सबसे बड़ी अदालत से न्याय की उम्मीद थी, उन्हें यहां निराशा हाथ लगी। सर्वोच्च न्यायालय का इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार करना एक बहुत बड़ा फैसला है। इस केस की ग्रेविटी और इसके हाई स्टेक्स का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। जब इतने जाने माने और बड़े वकील किसी केस को लीड कर रहे हों, तो ये साफ हो जाता है कि ये कानूनी लड़ाई कितनी अहम थी। सेक्शन 4, इम्पैक्ट ऑन स्टेट एम्प्लॉइज। अब जरा इस सिचुएशन को रियल लाइफ नजरिए से देखते हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी थे। राजस्थान एसआई बनकर राज्य सरकार में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी वो सुरक्षित केंद्रीय नौकरियां छोड़ दी थी। अब भर्ती रद्द होने से उनकी स्थिति सोचिए, न केंद्र की नौकरी बची और न ही राज्य की। ये दिखाता है कि कैसे एक प्रशासनिक फैसला लोगों के करियर को रातों रात बदल सकता है। ऐसे ही बुरी तरह प्रभावित कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक खास निर्देश दिया। अदालत ने विशेष रूप से उन लोगों से जिन्होंने केंद्र की नौकरी छोड़कर राज्य सरकार चुनी थी, यह कहा कि वे अपनी राहत के लिए हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करें। समाधान के लिए रास्ता हाई कोर्ट की तरफ ही मोड़ दिया गया। सेक्शन 5 की टेकअवेज। चलिए सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुल 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, मामला 2021 राजस्थान एसआई भर्ती का है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी है। तीसरा, अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाने का आदेश दिया है। चौथा, इसका सबसे ज्यादा असर उन केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ा जिन्होंने राज्य सरकार के लिए नौकरी छोड़ी थी। पांचवा फैसला जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिया। और छठा, याचिकाकर्ताओं की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की। यही इस पूरे एनालिसिस का सबसे सटीक निचोड़ है। आज के सेशन को एक बहुत ही वैलिड और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हाई कोर्ट इन विस्थापित उम्मीदवारों की पुनर्विचार याचिकाओं की इस बाढ़ को कैसे संभालेगा? क्या इस कानूनी लड़ाई का कोई त्वरित समाधान निकलेगा या ये और उलझ जाएगी? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और सीखते रहिए।